सुमन एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। उसको गरीब लोग पसंद नहीं थे। उसे अपने अमीर होने पर घमंड था। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की महिला काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक दिन सुमन के घर में पार्टी थी। सुमन ने बहुत से दोस्तों को बुलाया, पर वह कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में पार्टी है, तुम अपनी मम्मी के साथ यहाँ मत आना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे भी पार्टी देखनी है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों का मेरी पार्टी में कोई काम नहीं है। कुसुम उदास सा चेहरा लेकर घर की ओर चल देती है। घर जाकर वह उदास बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, सुमन के घर पार्टी है और मुझे सुमन की पार्टी देखनी है। वो बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में पार्टी थी। उसके यहाँ बहुत से दोस्त आए हुए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले दिन बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने के लिए चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन टेढ़ा मुंह बनाकर उसे कहती है, कुसुम, कल पार्टी में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी में तो एंजॉय होना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम गरीबों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता है नहीं। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, स्टैंडर्ड का खाना कहाँ मिलता है? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा देते हैं। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताजा। शिवानी उस खाने को किचन में ले जाती है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। तुमने तो खाने को एक नया रूप दे दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हो। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी माँ खुद ही बना सकती है। एक काम करो माँ, क्यों ना आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब पेट भरने के लिए खाना ही जुगाड़ कर लें, उतना ही बहुत है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए। कुछ समय बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है, जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेती हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैंने, आप गरीब हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप गरीब होकर भी अमीर हैं और मैं अमीर होकर भी गरीब। आप हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी का अपमान मत करना, और खाने का तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहाँ पर वह बेस्ट खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा।
हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो। आंटी को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं। आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लिया करूंगी और तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी के दिन सुधर गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते और जिनको खाना बनाना नहीं आता वह सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कईयों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था। सुमन एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। उसको गरीब लोग पसंद नहीं थे। उसे अपने अमीर होने पर घमंड था। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की महिला काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक दिन सुमन के घर में पार्टी थी। सुमन ने बहुत से दोस्तों को बुलाया, पर वह कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में पार्टी है, तुम अपनी मम्मी के साथ यहाँ मत आना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे भी पार्टी देखनी है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों का मेरी पार्टी में कोई काम नहीं है। कुसुम उदास सा चेहरा लेकर घर की ओर चल देती है। घर जाकर वह उदास बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, सुमन के घर पार्टी है और मुझे सुमन की पार्टी देखनी है। वो बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में पार्टी थी। उसके यहाँ बहुत से दोस्त आए हुए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले दिन बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने के लिए चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन टेढ़ा मुंह बनाकर उसे कहती है, कुसुम, कल पार्टी में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी में तो एंजॉय होना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम गरीबों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता है नहीं। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, स्टैंडर्ड का खाना कहाँ मिलता है? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा देते हैं। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताजा। शिवानी उस खाने को किचन में ले जाती है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। तुमने तो खाने को एक नया रूप दे दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हो। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी माँ खुद ही बना सकती है। एक काम करो माँ, क्यों ना आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब पेट भरने के लिए खाना ही जुगाड़ कर लें, उतना ही बहुत है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए।
कुछ समय बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेती हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैंने आप गरीब हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप गरीब होकर भी अमीर हैं और मैं अमीर होकर भी गरीब। आप हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी का अपमान मत करना और खाने का तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है जहाँ पर वह बेस्ट खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा। हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो। आंटी को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं, आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लिया करूंगी और तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी के दिन सुधर गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते और जिनको खाना बनाना नहीं आता वह सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कईयों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था।